गौतम संस्कृत एजुकेशन और स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार साथियों, गौतम संस्कृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हम चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में कारक प्रकरण के परिचय के बारे में। अब तक हम कारक प्रकरण का परिचय पढ़ चुके हैं कि भाई कारक कितने होते हैं, कारक की परिभाषा क्या है, कारक की उत्पत्ति क्या है और क्या क्रम है कारकों का। इन सब बातों की चर्चा हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं विभक्तियों की। पहली विभक्ति है प्रथमा विभक्ति और प्रथमा विभक्ति है कर्ता कारक। इसका सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र है कर्ता का मतलब होता है कि कार्य करने में जो स्वतंत्र है, कार्य करने में जो स्वतंत्र है उसे कर्ता कहा जाता है। और कर्ता में यानी कि उक्त कर्ता में, केवल उक्त कर्ता में ही प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए, जैसे कि राम है पठती, राम पढ़ रहा है, पठ क्रिया है यहाँ पे, पढ़ना पठती यानी कि पढ़ रहा है, यह क्रिया है। इस क्रिया का संपादन स्वतंत्र रूप से राम के द्वारा हो रहा है, अतः यह यहाँ पे कर्ता कहलाएगा और उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं कि उक्त और अनुक्त ये क्या होती हैं। इस बात को गौर से सुनना और गौर से ध्यान से ही समझना, क्योंकि आगे भी इनकी बार बार रिपीट होंगे। तृतीय विभक्ति पढ़ेंगे तो भी आएगा और द्वितीय पढ़ेंगे तो भी आएगा, उक्त एवं अनुक्त। इसकी चर्चा कर रहे हैं हम आगे। देखिए, उक्त का अर्थ होता है कहा गया और अनुक्त का अर्थ होता है न कहा गया, अर्थात जो कहा गया नहीं हो, अकथित। ये कथित है और ये अकथित है। वाक्य में जो नहीं कहा गया हो वह अनुक्त है। देखिए, अब वाच्य परिवर्तन या वाच्यों के बारे में जानते हो तो वाच्य के तीन प्रकार होते हैं। तो कर्तृवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है और एक भाववाच्य होता है। कर्तृवाच्य का अर्थ होता है कि वाक्य में, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, क्रिया के द्वारा कर्ता उक्त हो यानी कर्ता कहा जा रहा हो, वह कर्तृवाच्य। जहां क्रिया के द्वारा कर्म कहा जाएगा वह कर्मवाच्य होगा, और जहां क्रिया यानी स्वयं भाव की ही प्रधानता होगी वह भाववाच्य कहलाता है। अब बात करते हैं किस प्रकार से कहा जाता है। जैसे ही एक क्रिया है पठती, जिसका मतलब होता है पढ़ रहा है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा ये कहा नहीं भी पढ़ रहा है, तो आपके मन में सवाल उठेगा कि भाई कौन पढ़ रहा है। सवाल यही आएगा मन में, ये सवाल नहीं आएगा भाई क्या पढ़ रहा है, नहीं, कौन पढ़ रहा है। कौन का आंसर होगा, बालक है पढ़ती, बालक पढ़ रहा है। अब दूसरा सवाल, क्या पढ़ रहा है बालक, तो क्या का आंसर पुस्तकम पढ़ती या ग्रंथम पढ़ती, बालक ग्रंथ को पढ़ रहा है, बालक है ग्रंथम पढ़ती। अब यहाँ पे क्रिया के द्वारा बताया जा रहा है बालक, यानी कर्ता को बताया जा रहा है, तो कर्ता यहाँ पे उक्त कहा जाएगा। क्रिया के द्वारा कर्म को नहीं बताया जा रहा है, तो कर्म यहाँ पे अनुक्त है। उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और अनुक्त कर्म में द्वितीय का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं अनुक्त कर्ता की, या अनुक्त कर्ता क्या होता है एवं उक्त कर्म क्या होता है। देखिए, एक और क्रिया है, जैसे ये कहा जाए पठ्यते, इसका अर्थ होता है पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। पठ्यते अर्थात पढ़ा जा रहा है। अगर आपसे ये कह रहे हैं पठ्यते है कि पढ़ा जा रहा है, तो आपसे मन में सवाल उठेगा भी क्या पढ़ा जा रहा है। सवाल ये नहीं उठेगा कि कौन पढ़ा जा रहा है, यह सवाल उठेगा मन में कि क्या पढ़ा जा रहा है। क्या का आंसर कर्म होगा। हम कहेंगे कि भाई पुस्तक पढ़ी जा रही है, अथवा ग्रंथ पढ़ा जा रहा है, अथवा गीता पढ़ी जा रही है। तो यदि हम कहेंगे भाई ग्रंथ पढ़ा जा रहा है, तो ग्रंथ है पठ्यते, ग्रंथ पढ़ा जा रहा है। अब दूसरा सवाल, किसके द्वारा ग्रंथ पढ़ा जा रहा है। ऐसा थोड़ी कहेंगे कौन ग्रंथ पढ़ा जा रहा है,
ये वाक्य गलत होगा। फिर हम ऐसा कहेंगे भी किसके द्वारा ग्रंथ पढ़ा जा रहा है, तो किसके द्वारा मतलब बालक, बालक के द्वारा यानी बालक के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जा रहा है। अब देखिए दोनों वाक्य हैं, ये अर्थ दोनों का एक ही है। एक वाक्य कह रहा है कि बालक ग्रंथ को पढ़ रहा है, दूसरा वाक्य कह रहा है कि बालक के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जा रहा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है अर्थ के आधार पर, अर्थ दोनों का सेम है, लेकिन जो भाषा को या ये जो कथन है इसको कहने का ढंग अथवा प्रकार बदल गया है। यहाँ पे जो क्रिया है ये बता रही है कर्म को कि ग्रंथ पढ़ा जा रहा है, कर्म को बता रही है, यहाँ पे क्रिया बता रही है कर्ता को, तो इसे हम कहेंगे कर्मवाच्य और इसे हम कहेंगे कर्तृवाच्य। अब देखिए यहाँ पे क्रिया कर्म को बता रही है तो कर्म हो गया यहाँ पे उक्त, कर्ता को नहीं बता रही है तो कर्ता हो गया यहाँ पे अनुक्त। अनुक्त कर्ता यानी कि क्रिया के द्वारा कर्ता नहीं कहा जा रहा है, उक्त कर्म है यानी कि क्रिया के द्वारा कर्म कहा जा रहा है। यहाँ पे उक्त कर्ता है यानी क्रिया के द्वारा कर्ता कहा जा रहा है, कर्म नहीं कहा जा रहा है। तो जो उक्त कर्म है, उक्त कर्ता है, उसमें प्रथमा का प्रयोग होता है तथा अनुक्त कर्म में उक्त कर्म एवं कर्ता दोनों में ही प्रथमा का प्रयोग होता है। उक्त कर्म में भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अब आगे चर्चा करें इसके दूसरे सूत्र की। तो इसका दूसरा सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसका अर्थ क्या होता है समझिए पहले इसको। किसी प्रातिपदिक के लिंग, अर्थ, परिमाण, वचन इनको बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं प्रातिपदिक का। फिर प्रातिपदिक किसे कहते हैं? देखिए प्रातिपदिक का मतलब होता है पद। संस्कृत में जो पद होता है उसे प्रातिपदिक कहा जाता है। जैसे कि राम है एक पद है, ये प्रातिपदिक है। जैसे लक्ष्मी ये पद है, प्रातिपदिक है। जैसे पुस्तकम ये पद भी है वो प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक का अर्थ होता है जिसकी सत्ता निश्चित हो, वह प्रातिपदिक कहलाता है। इसमें दोनों ही प्रकार होते हैं, नियत लिंगी और अलिंगी। यानी कि जिनका लिंग निश्चित है वह भी प्रातिपदिक कहलाते हैं, जिनका कोई लिंग नहीं है वह भी प्रातिपदिक होते हैं। देखिए जैसे कि राम है, बालक है, बालक का लिंग निश्चित है कि भाई पुल्लिंग ही होगा। लक्ष्मी इसका भी लिंग निश्चित है कि भाई स्त्रीलिंग ही होगी। दूसरा अलिंगी, अलिंगी का अर्थ होता है अव्यय। अव्यय पद जो होते हैं वो अविकारी हैं, उनका लिंग कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो उनको अलिंगी कहा जाता है। लेकिन यह भी एक इसका निर्धारण है, अलिंगी भी इसका एक निर्धारण है। तो इन सब के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कि प्रातिपदिक के अर्थ में, लिंग में, परिमाण बताने में, परिमाण का मतलब होता है माप, माप बताने में, वचन बताने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे होता है देखिए प्रातिपदिक देखते हैं। सबसे पहले तो कृष्ण, नाम से मालूम पड़ा कि पुल्लिंग है। श्री, यहां पे इसका लिंग स्त्रीलिंग है। पुस्तकम, इसका लिंग नपुंसक लिंग है। तो इनके लिंग निर्धारण में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आप देखते हैं लिंग, जैसे तटपद है, तटपद, इसका कोई निश्चित लिंग नहीं है, तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। जैसे पुल्लिंग में हो जाएगा तटः, स्त्रीलिंग में कहेंगे तो तटी, और नपुंसक लिंग में तटम। तो इनके योग में भी इनका लिंग बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तीसरा है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है माप। जैसे कि द्रोणो व्रीहि, द्रोणो व्रीहि का मतलब होता है एक बाल्टी चावल। यहां पे भी द्रोण है, इसमें भी प्रथमा विभक्ति है और यहाँ पे भी प्रथमा विभक्ति है। तो माप बताने के लिए भी
प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। परिमाण बताने के लिए भी, किसी वस्तु का, पदार्थ का परिमाण बताने के लिए भी प्रथमा का ही प्रयोग किया जाता है। वचन मात्र प्रथमा तथा वचन बताने के लिए भी प्रथमा का ही प्रयोग करेंगे, जैसे कि एक है, वे, चत्वार है इत्यादि, ये वचन है। इनको बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, किसी प्रातिपदिक यानी पद के लिंग, अर्थ, वचन आदि बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सूत्र की ओर। अगला सूत्र इसका संबोधनेच। संबोधनेच, इस सूत्र का अर्थ होता है कि संबोधन में भी प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे पहले तो हम, कि अभिमुख करके यानी कि सामने मुख करके यदि किसी को ज्ञापन किया जाए, किसी को बोला जाए, बताया जाए, तो वह संबोधन होता है। और संबोधन में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? प्रथम विभक्ति का। जैसे कि हे राम इधर आओ, हे राम इधर आओ, यह संबोधन है। अरे बालकों सुनो, यह भी संबोधन है। लेकिन एक वचने संबुद्धि, इसका अर्थ यह है कि कुछ पद हैं जिनके संबोधन एक वचन में रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हरि शब्द है, हरिपद, इसके रूप चलेंगे, प्रथमा एक वचन का रूप होगा हरि, द्विवचन का रूप होगा हरि और बहुवचन का होगा हरिया। लेकिन जब इसका संबोधन बनाएंगे तो इसका एक वचन का संबोधन होगा हे हरि, द्विवचन का होगा हरि और बहुवचन का होगा हरि। हे हरि, हे हरि। यहां पे देखिए ये परिवर्तन हो गया है, इसे हम संबुद्धि कहते हैं। कुछ पदों में संबुद्धि के कारण परिवर्तन होता है, बाकी संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। आगे चर्चा करते हैं। उक्त कर्ता एवं उक्त कर्ता एवं उक्त कर्म में भी प्रथमा का ही प्रयोग होता है, वो पहले हम बता ही चुके हैं। आगे चर्चा करते हैं इति योगे। इति के योग में भी प्रथमा का प्रयोग होता है। जैसे कि वयम इमं यशवन्तः इति नामना जानीमः। हम सब इसे यशवंत इस नाम से जानते हैं। तो इति के योग में यहाँ पे यशवंत है, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अर्जुन है इति, शिवेति, इस प्रकार से इति के योग में हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो इसी के साथ हम जो है कर्ता कारक वाला प्रथमा विभक्ति का प्रकरण था ये समाप्त करते हैं। आगे इसमें हम चर्चा करेंगे द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्म कारक की। सबसे महत्वपूर्ण विभक्ति है यह है द्वितीय विभक्ति। इसके हर सूत्र को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए कर्म किसे कहा जाता है? सर्वप्रथम तो यह बात है कि कर्तुरी इप्सितमं कर्मः, कर्तुरी इप्सितमं कर्म, यानी कि कर्ता के द्वारा, कर्ता के द्वारा जो इप्सितम है, इप्सित का मतलब होता है इच्छित और इप्सितम का मतलब हुआ है सबसे ज्यादा इच्छित। कर्ता के द्वारा जो सबसे ज्यादा इच्छित है, कर्ता क्रिया के द्वारा जिस चीज की, जिस वस्तु की, जिस पद की सर्वाधिक इच्छा कर रहा है उसकी कर्म संज्ञा होती है। और कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय का प्रयोग होता है, लेकिन केवल अनुक्त कर्म में। उक्त कर्म में प्रथमा का प्रयोग होगा, केवल अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय का प्रयोग होता है। तो यह परिभाषा याद रखेंगे कि क्रिया के द्वारा कर्ता जिसकी सर्वाधिक इच्छा करता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, और
अनुक्त कर्म में द्वितीय का प्रयोग होता है। अब देखिए, जैसे कि सह पाठम पठति, वह पाठ पढ़ रहा है। पढ़ना क्रिया है, जो करता है उसके द्वारा सबसे ज्यादा इच्छित क्या है? पाठ है। पाठ की सबसे ज्यादा इच्छा कर रहा है पढ़ना क्रिया के द्वारा, तो पाठ की कर्म संज्ञा हुई है और यहाँ पे कर्म जो है अनुक्त है, उक्त नहीं है, क्रिया के द्वारा कर्ता कहा जा रहा है यहाँ पे, इसलिए कर्म अनुक्त है। तो अनुक्त कर्म में द्वितीय का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से और एग्जांपल देखते हैं, जैसे पांच कहे तंडुलान पचती, पाचक रसोइया चावलों को बनाता है, पकाता है, चावलों को पकाता है। पकाना क्रिया है, इसके द्वारा इच्छित क्या है? चावल, सबसे ज्यादा इच्छित क्या है? चावल। तंदुलान, तो इसमें द्वितीय का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसकी कर्म संज्ञा हुई है। इसी प्रकार से और एग्जांपल देखिए तो चित्रकार है, चित्रम पश्यति, चित्रकार चित्र को देखता है, चित्रकार करता है, चित्र यहाँ पे कर्म है और पश्यति क्रिया है। तो पश्यति जो क्रिया है उसके द्वारा सबसे ज्यादा इच्छित चित्र है, तो चित्र की कर्म संज्ञा हुई है और अनुक्त कर्म में द्वितीय का प्रयोग हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट सूत्र की ओर। इसका अगला जो सूत्र है वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वह सूत्र है अकथितम च। अकथितम च, इसका मतलब होता है कि जो नहीं कहा गया है वह। अकथित यानी कि जो नहीं कहा गया है। देखिए संस्कृत में 16 धातुएं होती है जिनको द्विकर्मक कहा जाता है। द्विकर्मक 16 धातुएं होती हैं। कौन कौन सी धातुएं होती हैं? क्रुद्ध, द्रुह, याच, पच, सिद्ध, भ्रू, सास, चुर, ऋण, ये आदि 16 धातुएं होती हैं। उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक बताएंगे, अभी एक एक एग्जांपल देंगे। ये धातुएं द्विकर्मक होती हैं, यानी कि इनके साथ में दो कर्म होते हैं। दो कर्म कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रधान कर्म होता है यानी कि इप्सित कर्म, दूसरा अप्रधान कर्म यानी कि गौण कर्म होता है, तथा उसे अकथित कर्म भी कहते हैं। ये जो अकथित कर्म होता है, यह जो कर्म है, एक तो प्रधान कर्म हो गया, उसमें प्रधान या इप्सित कर्म, दूसरा हो गया गौण कर्म यानी कि जिसे हम कहेंगे अकथित कर्म। गौण या अकथित कर्म होता है। अब ये जो गौण या अकथित कर्म होता है, जो नहीं कहा जा रहा, ये अपादान आदि कारकों से अविवक्षित होता है। अपादान आदि कारकों से अविवक्षित। अविवक्षित का मतलब होता है कि जो नहीं देखा जा रहा है, यानी कि है लेकिन फिर भी कहा नहीं जा रहा है अथवा देखा नहीं जा रहा है। कारक तो अपादान होना चाहिए, लेकिन अपादान की अविवक्षा हो गई, उसको छिपा लिया गया और उसकी जगह हमने कर दिया उसको कर्म। तो यह कहलाएगा अविवक्षित कर्म, यानी कि गौण कर्म, यानी कि अकथित कर्म, यानी कि कर्म जो कर्म कहा जा रहा है वह कर्म है नहीं, लेकिन कर्म कहा जा रहा है। अपादान कारक है लेकिन फिर भी कर्म कहा जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे अकथित या गौण कर्म। एक मुख्य कर्म होता है इप्सित कर्म, जो पूर्व के उदाहरण में बता ही दिया कि इप्सित कर्म क्या होता है। अब देखिए ये 16 धातुएं होती हैं जिनकी भी चर्चा करेंगे। जैसे एक वाक्य दे रहा हूं, एक पद दे रहा हूं मैं, उससे समझेंगे आप इसको। जैसे कि गोपालः गां दुग्धम दोग्धि। गोपाल यानी कि ग्वाला गाय से दूध दुह रहा है, गाय से दूध दुहता है। अब देखिए यहां पे मुख्य कर्म करता है गोपाल, क्रिया है दुहना। मुख्य कर्म क्या है? मुख्य कर्म वही है जो सर्वाधिक इच्छित है। इच्छित क्या है? दूध है, तो दूध को कहेंगे हम मुख्य कर्म, यानी कि इच्छित कर्म। या कर्म, केवल कर्म कहा जाए तो भी ठीक है, इसमें कर्म यही है। लेकिन यहाँ पे जो गाय है, गाय से दूध दूह रहा है,
तो गाय से दूध अलग हो रहा है, तो इसमें अपादान कारक होना चाहिए था, कारक अपादान होना चाहिए था। लेकिन चूंकि जो दुह धातु है यह है द्विकर्मक धातु है, तो यहाँ पे इस द्विकर्मक धातु के साथ में इप्सित कर्म के साथ में यदि इस इप्सित कर्म का प्रयोग होता है तो अपादान आदि जो कारक है उनकी अविवक्षा हो जाती है वहां पर, और वह भी कर्म बन जाते हैं जिनको हम गौण कर्म कहते हैं। तो यहाँ पे जो गाय है इसमें अपादान होना चाहिए था, लेकिन ये कर्म बना दिया गया इस सूत्र के द्वारा, इसे हम कहेंगे गौण कर्म। तो इसलिए यहाँ पे गाय में भी द्वितीय का ही प्रयोग हुआ है, तो इसे हम कहेंगे एकथितम च, यानी कि गौण कर्म, और दुग्धम को कहेंगे मुख्य कर्म। इस सूत्र के द्वारा गाम पद में द्वितीय का प्रयोग हुआ है अगतितम च सूत्र के द्वारा। चलिए अब इसके पहले तो 16 धातुएं और उसके एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे उतार देता हूं, क्योंकि इसमें लिखने में बहुत टाइम लगेगा, तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके उतारूंगा इसको। तो इस प्रकार से ये कुल 16 धातुएं हैं जो कि द्विकर्मक है और जिनके योग में अगतिजम सूत्र से अपदान आदि कारकों से अविवक्षित कारक की गौण कर्म संज्ञा होती है अथवा कर्म संज्ञा होती है। देखिए पहली है दुह धातु, जिसका एग्जाम्पल मैं बता ही चुका हूं, गाम पर है दोहती, यानी कि वह गाय से दूध दुहता है, तो गाय से दुहता है, तो गाय की यहाँ पे एकत्रितम च सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। गाय में वैसे अपदान कारक था, लेकिन यहाँ पे अविवक्षित कारक है अपदान से, तो यह कर्म कहा जाएगा यहाँ पे गौण कर्म। दूसरा है याचनी मांगना, वामन बलिम वसुधाम याचते, वामन बलि से वसुधा यानी कि पृथ्वी मांगता है। अब यहाँ पे वसुधा मुख्य कर्म है, गौण कर्म होगा बलि से मांग रहा है, तो यहाँ पे गौण कर्म बलि होगा। पच पकाना, सह तंडुलान ओदनम पस्ती, वह चावलों से भात पकाता है, तो यहाँ पे चावल से भात पका रहा है, तो ओदन जो है मुख्य कर्म है, तंडुलान ये अविवक्षित कर्म है या गौण कर्म कहा जाएगा इसको। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, दंड यानी कि दंड देना, सह श्यामम शतम दंडयति, वह श्याम को 100 रुपए का दंड देता है, तो यहाँ पे शतम यह मुख्य कर्म है, यहाँ पे गौण कर्म है श्याम। रुद यानी रोकना, वज्रम गाम अरुणति, वज्र यानी बाड़े से गाय को रोकता है, गाय मुख्य कर्म है, वज्रम अगतितम कर्म से गौण कर्म है। पृच्छ यानी पूछना, मानवकम पंथानम पृच्छति, मानव से रास्ता पूछता है, पंथान मुख्य कर्म है, मानवकम गौण कर्म है। वृक्षम फलानी अवचिनोति, ये ची धातु है यानी कि चुनना, वृक्ष से फलों को चुनता है, तो वृक्ष जो है यहाँ पे गौण कर्म है, फलानी जो है मुख्य कर्म है, ये गौण कर्म है। इसी प्रकार से ब्रू और सास दोनों का अर्थ होता है कहना, सह मानवकम धर्मम ब्रूते, वह मानवक से धर्म कहता है, मानवकम धर्मम शास्त्री, मानवकम से यानी बालक से धर्म कहता है। यहाँ पे जो मानवकम है यह गौण कर्म है, धर्म जो है मुख्य कर्म है। जी यानी जीतना, बालकम शतम जयती, बालक से 100 रुपए जीतता है, तो बालक से 100 रुपए जीतता है, 100 रुपए मुख्य कर्म है, बालक है जो है गौण कर्म है। मत यानी मतना, क्षीर निधि सुधाम मथनाती, क्षीर निधि से अमृत को मथता है, क्षीर निधि ये यहाँ पे गौण कर्म है, सुधा जो है मुख्य कर्म है। मुस यानी चोरना, देवदत्तम शतम मुष्णाती, देवदत्त से 100 रुपए चोरता है, 100 रुपए चुराता है, तो यहाँ पे देवदत्त जो है गौण कर्म है, शतम मुख्य कर्म है। नी यानी ले जाना, ग्रामम अजाम नैति, गांव से बकरी को ले जाता है। इसी प्रकार से हिर यानी हरण करना, इसका मतलब भी ले जाना होता है। ग्रामम अजाम हरती यानी गांव से बकरी को ले जाता है अथवा हरण करता है। कृष यानी ले जाना, इसका मतलब भी ले जाना ही होता है। ग्रामम अजाम कसती, वह यानी ले जाना, ग्रामम अजाम रहती, बकरी गांव से बकरी को ले जाता है। चारों का अर्थ एक ही है, धातुएं अलग अलग है। इसमें भी जो ग्रामम है गांव से बकरी को ले जा रहा है, तो यहाँ पे अपदान कारक होना चाहिए था, लेकिन एकतिगम से सूत्र से जो वह धातु है, नी धातु है, हरी धातु है और कृष धातु है, ये सभी विकर्मक धातुएं हैं, तो इनके योग में इसकी गौण कर्म संज्ञा होगी और द्वितीय का प्रयोग होता है। तो ऊपर जो जिनकी मैंने अंडरलाइन लगा रखी है वो सभी गौण कर्म है इन वाक्यों में, और गौण कर्मों की इस सूत्र से, एकत्रितम के सूत्र से जो द्विकर्मक धातुएं हैं उनके साथ में कर्म का योग होने पर जो गौण कर्म है यानी कि उनकी एकत्रितम च सूत्र से
कर्म संज्ञा होती है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब चर्चा करते हैं हम नेक्स्ट सूत्र की। अगला सूत्र है इसका जो है अधिसी निष्ठासाम कर्म। अधिसिंह स्थासाम कर्म। इस सूत्र का अर्थ होता है अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह यानी कि सोना, स्था यानी कि बैठना, आस यानी कि बैठना, इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। एक बात ध्यान रखना, अधिकांशतया उपसर्ग आए धातु से पहले तो उनके योग में द्वितीय का ही प्रयोग होता है, अधिकांशतया। तो यहाँ पे अधि उपसर्ग है, सिंह, स्था और आस, ये 3 धातुएं हैं। सिंह का मतलब होता है सोना, सी धातु, स्था का मतलब होता है बैठना, आस का मतलब भी बैठना होता है। तो इनका जो आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी। यहाँ पे आधार अधिकरण से सप्तमी विभक्ति नहीं होगी, कर्म संज्ञा होगी और कर्म में द्वितीय का प्रयोग होगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे अध्यापक है आसंदिकाम अधि तिष्ठति, या फिर इसको ऐसा कहें अध्यास्ते। अध्यापक कुर्सी पर बैठता है, यहां पे अधि प्लस स्था धातु का प्रयोग हुआ है, अधितिष्ठति वाक्य बनेगा। अधि प्लस आस धातु से अध्यास्ते बनेगा एक वचन में। इन दोनों का अर्थ होता है बैठना। बैठने का आधार क्या है? आसंदिका यानी कुर्सी पर बैठता है। अब वैसे तो यहाँ पे सप्तमी होनी चाहिए, आसंदिकायाम होना चाहिए था, लेकिन चूंकि स्था और आस धातु से पूर्व अधि उपसर्ग लग गया है तो इसके आधार की कर्म संज्ञा होगी और कर्म में द्वितीय का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पे द्वितीय का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे अधि और उपसर्ग नहीं होता, केवल आस्ते होता या तिष्ठति होता, तो यहाँ पे आसंदिकायाम सप्तमी का ही प्रयोग होता। अधि उपसर्ग लगने के कारण यहाँ पे द्वितीय का प्रयोग हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं, हरि ही वैकुंठम अधिशेते। हरि यानी भगवान विष्णु, वैकुंठम यानी वैकुंठ में शयन करते हैं। अधिशेते का मतलब शयन करते हैं अथवा सो रहे हैं। अगर ये शेते होता तो यहाँ पे भी वैकुंठे हो जाता, आधार अधिकरण संज्ञा होती, लेकिन यहाँ पे अधि उपसर्ग लग गया, इसलिए यहाँ पे द्वितीय यानी कर्म का ही प्रयोग हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सिंह, स्था और आस इन धातुओं से पूर्व यदि अधि उपसर्ग आए तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। अब अगले सूत्र की ओर बात करते हैं हम, वह है अभिनिविशश्च। अभिनिविशश्च, देखिए इस सूत्र का अर्थ होता है यदि अभि एवं नि, अभि प्लस नि, इन दोनों उपसर्गों के साथ में यदि विस धातु आए, जिसका मतलब होता है प्रवेश करना, ये धातु आए तो इनके आधार की ही कर्म संज्ञा होगी। तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। कैसे होती है देखिए, जैसे कि सह सन्मार्गम, अभी निविशते, जैसे वह सन्मार्ग में प्रवेश करता है, सन्मार्ग में प्रवेश करता है, तो यहाँ पे अधिकरण संज्ञा नहीं होकर के कर्म संज्ञा होगी, क्योंकि यहाँ की विस धातु से पूर्व अभि और नि दोनों उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अब अगले है उपान वध्याम वसह। यह सूत्र क्या कहता है देखिए, उप प्लस अथवा अनु अथवा अधि अथवा आंग, उपसर्ग पूर्वक यदि वस धातु आए, उप, अनु, अधि और आंग, इनमें से कोई उपसर्ग हो वस धातु से पहले, तो इसके भी आधार की कर्म संज्ञा होती है, तो भी इनके आधार की कर्म संज्ञा होगी।
कैसे होती है देखिए इधर, जैसे कि सह जयपुरी, वह जयपुर में उपवस्ती, जयपुर के पास रहता है। अनुवस्ती, जयपुर के पीछे रहता है। अधिवस्ती, जयपुर में रहता है। या फिर आवस्ती, यानी कि जयपुर रहता है। ये अर्थ होगा। सह जयपुर या उपवस्ती यानी जयपुर के समीप रहता है। अनुवस्ती यानी जयपुर के पीछे रहता है। अधिवस्ती यानी जयपुर में रहता है। आवस्ती यानी जयपुर रहता है। अब देखिए यहाँ पे बस धातु से पूर्व उपसर्ग है, यहाँ पे बस से पूर्व अनु है, यहाँ पे बस धातु से पूर्व अधि और यहाँ पे बस धातु से पूर्व आम यानी उपसर्ग है। तो इन सभी उपसर्गों के योग में बस धातु से पूर्व यदि उपसर्ग आए तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पे देखिए आधार क्या है, जयपुर। तो यहाँ पे जयपुर में अधिकरण कारक जो मैंने लगा रखा है ये गलत है। यहाँ पे अधिकरण कारक नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, कर्म कारक होगा। द्वितीय विभक्ति होगी, यहाँ पे इसकी आधार संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी और द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। यदि यहाँ पे उप अनु ये उपसर्ग नहीं होते तो जयपुर ही आता, लेकिन यहाँ पे चूंकि उपसर्गों का प्रयोग हुआ है बस धातु से पूर्व, तो यहाँ पे जयपुरम हो गया, यानी कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और इसकी कर्म संज्ञा होगी। अब चलिए नेक्स्ट सूत्र पर चलते हैं हम, जो कि एक वार्तिक है। वह है सूत्र जो वार्तिक है, इसको मैंने लिख दिया है बोर्ड पे क्योंकि ज्यादा लंबा है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता। देखिए उभयत, उभ यानी कि दोनों ओर, सर्वतः हो, उभयत तो चारों सभी ओर, धिक यानी धिक्कार, ऊपरी आदिशु त्रिशु, ऊपरी आदि तीनों में, ऊपरी अध्यधि ऊपरी इन तीनों में, द्वितीय आम्रेडितांतेषु, द्वितीय होती है यदि आम्रेडित इनके अर्थ में हो। आम्रेडित का मतलब होता है बार बार, दो बार आए, बार बार आए, जैसे कि ऊपरी यदि केवल एक बार आए तो षष्ठी का प्रयोग होगा और दो बार आए ऊपरी प्लस ऊपरी, यह हो जाएगा ऊपरयु ऊपरी, तो इसे हम कहेंगे आम्रेडित। तो यदि ये आम्रेडित हो तो इसमें द्वितीय का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से अभितः परियतः समया निक्षा हा प्रतियोगी, अभित यानी कि दोनों और, परित यानी चारों और, समय यानी कि निकट समीप, निक्षा का मतलब निकट या समीप होता है, हा का मतलब हाय, प्रति का मतलब की ओर होता है। इनके योग में भी द्वितीय का प्रयोग होता है, जैसे कि उभयत और अभितः दोनों ओर होता है। इसका मतलब ग्रामम अभितः उभयतः व वृक्षः सन्ति, गांव के दोनों ओर वृक्ष है तो ग्रामम में द्वितीय का प्रयोग हुआ है। सर्वतः सभी ओर, विद्यालयम परितः सर्वतः व क्षेत्राणि सन्ति, विद्यालय के चारों ओर अथवा सभी ओर खेत हैं तो विद्यालय में द्वितीय का प्रयोग हुआ है। दुष्टम धिक, दुष्ट को धिक्कार है, यहाँ पे धिक्कार योग में दुष्ट में द्वितीय आई है। अधोअध ये आम्रेडित है, अधः प्लस अधः दो बार आया है तो इसको कहेंगे आम्रेडित। लोकम अधोअधः जलम, संसार में नीचे नीचे यानी सबसे नीचे क्या है, जल है, तो इसे हम आम्रेडित कहेंगे। अभी इसके योग में द्वितीय का प्रयोग हुआ है। अगर ये सिंगल अधः होता तो षष्ठी होता, लोकस्य अधः जलम, संसार के नीचे जल है, लेकिन अधोअध आ गया तो इसे हम आम्रेडित कहेंगे और आम्रेडित के योग में द्वितीय का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से लोकम अध्यधि हरि, संसार में अंदर ही अंदर कौन है, हरि है, केवल अधि होता तो षष्ठी होती, अब द्वितीय का प्रयोग हुआ है। लोकम ऊपरी ऊपरी सूर्य है, संसार में ऊपर ऊपर क्या है, सूर्य है, तो यहाँ आम्रेडित के योग में लोकम में द्वितीय का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से हा यानी हाय, दुर्जनम हा, दुर्जन को हाय दुर्जन, हा के योग में द्वितीय, प्रति का मतलब की ओर होता है। विद्यालयम प्रति सह विद्यालयम प्रति गच्छते, वह विद्यालय की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे प्रति के योग में विद्यालय में द्वितीय का प्रयोग हुआ है। तो इन पदों के योग में द्वितीय का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। इसे उपपद विभक्ति भी कहते हैं, इसलिए इनको द्वितीय उपपद विभक्ति भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं अगला सूत्र। अगला सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्त। अंतरा यानी कि मध्य के मध्य और अंतरेण यानी के बिना।
इनके योग में भी द्वितीय का प्रयोग होता है। कैसे होता है देखिए, जैसे रामम श्यामम च अंतरा, राम और श्याम के मध्य में हरि अस्ति, राम और श्याम के मध्य में हरि है, तो अंतरा के योग में यहाँ राम में भी द्वितीय का प्रयोग हुआ और श्याम में भी द्वितीय का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से भजनम अंतरेण न सुखम, भजन के बिना सुख नहीं है। अंतरायण के योग में भजन में द्वितीय का प्रयोग हुआ है। अब अगला सूत्र देखते हैं। नेक्स्ट सूत्र इसका काल ध्वनोर अत्यंत संयोगे। इस सूत्र का अर्थ क्या है समझेंगे पहले तो। काल यानी कालवाचक, अध्वन, अध्वन का मतलब होता है मार्गवाचक। कालवाची और मार्गवाची पदों के अत्यंत संयोग, अत्यंत संयोग का मतलब होता है पूर्णता द्योतित होने पर, पूर्णता द्योतित हो अथवा निरंतरता हो तो यहाँ पे द्वितीय का प्रयोग होगा। अगर पूर्णता नहीं होगी तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, पूर्णता है तो द्वितीय का प्रयोग होगा। कैसे होता है, जैसे कि कालवाचक बताते, मासम गुड़ धाना, यानी कि महीने भर का गुड़ और चावल, यहाँ पे पूर्णता हो रही है महीने भर का। इसी प्रकार से अध्वन का देखेंगे, मार्गवाची में देखेंगे क्रोशम कुटिला नदी, कि नदी क्रोश ये मार्गवाची पद है। एक कोस, एक कोस से निरंतर टेढ़ी मेढ़ी है, पूर्णता है निरंतर लगातार टेढ़ी मेढ़ी है। अगर पूर्णता का बोध ना हो तो षष्ठी का प्रयोग होगा, और यदि फल प्राप्ति भी हो रही है तो तृतीय आएगी। जैसे कि मासेन अनुवाक है अधीत, कि एक महीने से अनुवाक को पढ़ भी रहा है और याद भी कर लिया, तो यदि फल प्राप्ति हो तो तृतीय का प्रयोग होगा। संपूर्णता हो पूर्णता हो तो द्वितीय, और निरंतरता हो तो द्वितीय, और निरंतरता पूर्णता नहीं हो तो षष्ठी का प्रयोग होता है मार्गवाची एवं कालवाचक पदों में। इसी के साथ आज का वीडियो जो कि बहुत ही लंबा हो गया है, इसे हम विराम देते हैं। अब अगले वीडियो में चर्चा करेंगे नेक्स्ट तृतीय विभक्ति की। तब तक के लिए धन्यवाद।